उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर मुस्लिम परबन समाज विद्यार्थी की ओर से अपील करता जो अधिवक्ता थे इस समय हमारे साथ है एडवोकेट शेखर ढेंगाड़े सर। हम उनसे भी जानेंगे इस केस के बारे में। मैं एडवोकेट शेखर ढेंगाड़े, उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ। नमस्ते। परबन वैलिडिटी जात पड़तालनी समिति ने नामंजूर की थी। छपरबन ये समाज मुस्लिम समाज में आता है। विमुक्त जाति अ यह उनकी कैटेगरी मानी जाती है। लेकिन 1978 में 1978 के गवर्नमेंट रेजोल्यूशन शासन निर्णय के हिसाब से जो व्यक्ति मुस्लिम है, मुस्लिम धर्मीय है और उनके सरनेम में शाह शब्द है और जिनकी जात फकीर है, ऐसे तीन फीचर्स रहने वाले मुस्लिम धर्मीय व्यक्ति को छपरबन जाति का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। यह निर्णय शासन ने 1978 में लिया था और उसका उचित शासन निर्णय जारी किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए 1999 में वह जीआर फिर से निकाला गया। उस जीआर का आधार लेते हुए सन 2002 में महाराष्ट्र शासन ने उस जीआर की पूर्ण तरतूदी और फिर से कंटिन्यू की है। उसके बाद सन 2011 में एक परिपत्रक निकाला गया। उसमें भी यह तीन फीचर्स जैसे मुस्लिम धर्मीय, उसके बाद में शाह नाम और फकीर जात, यह रहने वाले को सीधा छपरबन का जात पड़तालनी प्रमाण पत्र दिया जाता था। मात्र फरवरी 2015 में यह परिपत्रक रद्द किया गया। इसलिए फरवरी 15 से आज तक छपरबन मुस्लिम धर्मीय लोगों को जात पड़तालनी समिति ने जात प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया था। इसलिए उन्होंने सभी फकीर जाति के प्रमाण पत्र रहने वालों को, मुस्लिम धर्मीय लोगों को, उनके कास्ट वैलिडिटी का क्लेम नामंजूर किया था। लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ यहाँ पर रिट याचिका दाखिल करके न्याय की गुहार लगाई। उसमें न्यायमूर्ति श्रीमती जावड़कर और न्यायमूर्ति श्री चांदवानी, इनके खंडपीठ ने सुनवाई लेते हुए छपरबन मुस्लिम धर्मीय समाज के रिट याचिका मंजूर की है। उनका उसमें यह कहना है कि शासन ने आज तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया कि जिसके तहत 1978, 1999, 2002 ये सब शासन निर्णय रद्द किए हैं। ऐसा कभी भी शासन ने कोई भी शासन निर्णय निकाला नहीं, ना ही कोई परिपत्रक निकाला है। इसलिए जब शासन का स्टैंड छपरबन समाज को जात पड़तालनी प्रमाण पत्र देने के बारे में पॉजिटिव है, इसलिए जात पड़तालनी समिति के निर्णय को रद्द करते हुए उन्होंने याचिकाकर्ता सुजान शाह, अलीम शाह, इन दोनों भी व्यक्ति को जात पड़तालनी समिति ने 8 हफ्ते के भीतर जात पड़तालनी प्रमाण पत्र छपरबन जातीय देने का निर्णय दिया है और इस निर्णय की सभी छपरबन समाज में सराहना की जा रही है। जिस तरीके से देखा जा सकता है, उच्च न्यायालय खंडपीठ के ऑर्डर होने के बाद भी शासन के कुछ लोग उसे मानते नहीं है। एक घर में मिलने के बाद ऑर्डर आती है और ऑर्डर के बाद भी वो शासन के लोग नहीं मानते इस चीज को। इस पे क्या कहेंगे? अगर ऐसा होता है तो इसको उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के आदेश की अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाएगा और शासन को यह निर्णय मान्य करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक शासन ने कोई भी छपरबन पड़तालनी समिति के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय ने दिए हुए आदेश को कभी भी सुप्रीम कोर्ट में आह्वान दिया नहीं है, चैलेंज किया नहीं है, एसएलपी दायर की नहीं है। इसलिए यह निर्णय अंतिम निर्णय समझा जाना चाहिए और उसका तंतोतंत पालन अगर नहीं हुआ है तो उसमें उच्च न्यायालय के कंटेम्प्ट की कार्रवाई संबंधित जात पड़तालनी अधिकारी पर होगी। अभी तक के आपके कितने केसेस छपरबन से हो चुके हैं? अभी तक मेरी 27 केसेस मंजूर हो चुकी है, जिसमें जात पड़तालनी समिति के निर्णय को गलत करार देके जात पड़तालनी समिति को यह आदेश दिए गए हैं कि छपरबन समाज के मुस्लिम धर्मीय व्यक्ति को फकीर का जात प्रमाण पत्र होते हुए भी
छपरबंद जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अभी लेटेस्ट में कौन सी डेट की आपकी ऑर्डर हुई है? अभी लेटेस्ट में 3 नवंबर 2025 इस दिनांक को 2 आदेश उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ ने पारित किए हैं, जिसमें छपरबंद जाति के विद्यार्थियों को जात पड़तालनी प्रमाण पत्र 8 हफ्ते के भीतर देने का आदेश पारित हुआ है। राजपत्र होने के बावजूद भी वो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको शासन के ये सब कान पे। इसका कारण यह हुआ है कि फरवरी 2015 में जो 2011 का परिपत्रक जो डेस्क ऑफिसर ने जारी किया था उसको रद्द किया गया। इसका एक गलत मतलब निकल 2015 में शासन ने 2011 का जो परिपत्रक था वो रद्द किया था, जो डेस्क ऑफिसर ने इशू किया था। इसका गलत मतलब निकालकर जात पड़तालनी समिति ने छपरबंद जाति के दावे नामंजूर करना शुरू किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने 1978, 1999, 2002 ये सब शासन निर्णय आज भी जारी है, यह बात मद्देनजर नहीं रखी थी। इसलिए नागपुर खंडपीठ ने अभी 3 नवंबर 2025 के अपने निर्णय में यह बात सविस्तर विवेचन करके बताई है कि 2015 को शासन निर्णय कोई भी चेंज हुआ नहीं है, सभी आज भी अस्तित्व में है। इसलिए छपरबंद समाज के दावे आज भी मंजूर होनी चाहिए। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.